Today we are going to discuss two more theorems. One is called the maximum power transfer theorem, and another one is the Norton's theorem. I am taking up both the theorems together because they are basically extension of Thevenin's theorem, right? We have practiced a number of questions based on Thevenin's theorem. This extension part will be easier for us to understand. So here I have shown one problem which will justify the use of maximum power transfer theorem. प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के वो मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा आफ्टर वी डिस्कस द थ्योरी ऑफ इट. तो ये क्वेश्चन है जहां पर वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट दिस लोड रेसिस्टेंस such that the current drawn by it will be maximum from the rest of the circuit. अब आप load resistance, let us assume that it is connected between two terminals A and B. So these are the load terminals. और हमें यहाँ पर RL की वो वैल्यू सेलेक्ट करनी है ताकि जो बचा हुआ सर्किट है यानी दिस सर्किट इज ट्रांसफरिंग पावर टू दिस लोड, राइट? तो यहां से ट्रांसफर ऑफ पावर इज टेकिंग प्लेस. When this transfer of power is taking place from this circuit to this resistance, तो क्या हो रहा है, कुछ components ऐसे हैं circuit के which are generating power, for example this source and this source, और कुछ components ऐसे हैं which are obstructing that flow by causing some losses, जैसे कि ये तीन resistances हैं. तो इनका जो कंबाइंड इफेक्ट है वो होगा कि कितनी पावर जो है वो ट्रांसफर हो रही है टू RL. तो हमें यहाँ पर दो काम करने हैं. सबसे पहला हमें काम करना है कि RL की वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है टू मैक्स सच दैट द ट्रांसफर ऑफ पावर इज मैक्सिमाइज्ड, right? We have to maximize the transfer of power. So that will be done by selecting an appropriate value of this load resistance. Second, once you know that resistance, you are required to calculate that power, the maximum power. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने एक शॉर्टकट निकाला है, एक मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है which dictates how to calculate this load resistance, right? ये बहुत सिंपल सा थ्योरम है. you will enjoy learning this theorem, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है from the point of view of examination, right? तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं एक और प्रॉब्लम यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा हूँ. वो एक बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है जहां पर हमारे पास एक सोर्स है जिसका वोल्टेज लेट अस से V0 है और इस सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस लेट अस से स्मॉल r है. ठीक है, तो अब हमें इस वोल्टेज सोर्स से वी आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ पावर फ्रॉम दिस सोर्स. हमें इस सोर्स से पावर ड्रॉ करनी है. तो पावर ड्रॉ करने के लिए हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाया. we are calling this resistance as the load resistance. ये लोड रेजिस्टेंस वेरिएबल है. हम एक ऐसी वैल्यू लोड रेजिस्टेंस की कैलकुलेट करना चाहते हैं जिससे जो पावर है लोड रेजिस्टेंस का वो मैक्सिमम हो, राइट? सो दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट दैट वैल्यू ऑफ RL जिसके लिए हमें मैक्सिमम पावर मिले. तो लेट अस सी हाउ टू कैलकुलेट दैट वैल्यू. तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो इस तरह से फ्लो होगा, राइट? जो मैंने ये रेड कलर के एरो से दिखाया. लेट अस कॉल दिस लोड करंट एज IL. यहाँ पर लोड करंट की जो वैल्यू है दैट कैन बी इजीली कैलकुलेटेड यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. तो मैंने यहाँ पर एक लूप ले लिया जिसको मैंने L कहा और आई एम राइटिंग KVL फॉर दिस लूप L. आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट जहां पर मैंने क्रॉस बनाया है. So equation will be minus V0 plus R into IL plus RL into IL equals 0. So from here, I know the value of the load current
and that is equal to V naught by small r plus RL, right? अब हमारा फोकस है पावर ऑफ द लोड रेसिस्टेंस, राइट? तो लोड रेसिस्टेंस का जो पावर है, the power which is being dissipated by this load resistance, I am calling it PL. तो रेसिस्टेंस का जो पावर होता है that is given by I square into R, right? तो लोड रेसिस्टेंस है इसलिए R की जगह RL, and the current flowing through is the load resistance is IL. So this power will be IL square into RL. So in terms of the voltage, so I'm using equation 1. I can write this current as V naught by R plus RL square of this into RL, right? So here I know that what I see here is this PL is a function of RL. क्योंकि यहाँ पर ये जो वोल्टेज सोर्स है दिस इज फिक्स्ड, हम एज्यूम कर रहे हैं कि दिस वैल्यू इज फिक्स्ड, उसका जो रेसिस्टेंस है इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर दैट इज आल्सो फिक्स्ड। तो जो पावर आरएल में ट्रांसफर हो रहा है दैट इज बीइंग सीन एज अ फंक्शन ऑफ आरएल। तो नाउ अगर हमें पावर को मैक्सिमाइज करना है तो हमें इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू आरएल, राइट? सो टू maximize the power transferred to RL, what I do is I equate the first derivative of this function PL with respect to RL as 0, ठीक है? तो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। V naught square is a constant, और हमें अब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है ऑफ दिस फंक्शन विच इज RL by R square plus RL square plus 2R into RL, and we have to equate it to 0. So V naught square is already a constant, so it gets out of the equation. It is no longer in the equation. और इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। कोई बताएगा मुझे? I have numerator RL as the numerator and R plus RL square as the denominator. What should I write? RL square plus RL square plus 2RL plus 0 plus 2RL plus 2 small r into capital RL divided by R square plus RL square plus 2R RL का whole square. Whole square, right? तो ये whole square वाला जो part है, I am not writing it. मुझे numerator फिर से बताओ। small r square. हाँ, पहले RL का डेरिवेटिव that is 1, हाँ, और denominator comes as it is, right? फिर प्लस या माइनस RL यानी फर्स्ट फंक्शन जो था न्यूमरेटर, और फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ द डिनोमिनेटर, राइट? 0 plus 2RL plus 2RL plus 2R, हाँ सॉरी, राइट? नाउ दिस इक्वल्स 0। मैंने जो है डिनोमिनेटर का स्क्वायर यहाँ पर लिखा नहीं है, चलो I'll write it for the sake of completion. So this denominator will be R square plus RL square plus 2 small r into RL ka whole square, right? So now this denominator again it is out of this equation, और हम सिर्फ numerator पर focus करें। So I have R square plus RL square plus 2R into RL equals, मैं इसको राइट हैंड साइड में लेकर जा रहा हूँ, this is 2RL square plus 2R into RL
So here this 2 small r into RL, it gets cancelled out. RL square, I'm transferring it to the right hand side. So R square will be equal to RL square. So it can be written as R square minus RL square as 0. So here it will be R minus RL into R plus RL equals 0. R plus RL को मैं 0 नहीं इक्वेट कर सकता, उससे रेसिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी. So I will take the first one as 0. So this part, the first part, I'm equating it to 0. So R minus RL should be 0, which means that RL should be equal to R for maximum power. अगर हमारे पास एक सोर्स है जिसकी वैल्यू V0 है, उसके साथ एक सीरीज में रेसिस्टेंस है स्मॉल r, जो उसका इंटरनल रेसिस्टेंस भी हो सकता है या हमने एडिशनल ऐड किया हो, कुछ भी हो सकता है वो. और इस नेटवर्क से अगर हमें मैक्सिमम पावर ड्रॉ करना है तो हमें इस रेसिस्टेंस को लेना पड़ेगा ये इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर, राइट. दिस इज नोन एज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम. In order to draw maximum power from a circuit which consists of a voltage source and a resistance, the load resistance should be equal to that internal resistance. Then your circuit will draw maximum power from the source. So again I am drawing this circuit. This is a variable resistance RL, this is internal resistance small r, this is V0, this current is equal to the load current, right. तो हमने ये अभी अभी प्रूव किया कि फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू RL, कंडीशन क्या है, RL should be equal to small r, right, and value of that maximum power will be कितना होगा वो, अगेन I square into RL, राइट. तो I square, I हमने कैलकुलेट किया था V0 by R plus RL, और RL जो है मैक्सिमम पावर के केस के लिए that is equal to small r. So this denominator will be 2r, so this will be 4r square and this is r. So लोड का जो पावर है वो मैक्सिमम जो वैल्यू पॉसिबल है उसके लिए that is V0 square by 4r. ठीक है. तो एग्जाम में क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है. एक तो एक थ्योरी क्वेश्चन की तरह आ सकता है जहां पे यू हैव टू प्रूव द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर. तो मैक्सिमम पावर के लिए जो कंडीशन है वो मैंने प्रूव किया है. लोड रेसिस्टेंस शुड बी इक्वल टू द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सोर्स. दूसरा, उसमें ये भी हमें प्रूव करना पड़ेगा कि मैक्सिमम पावर जो है दैट विल बी इक्वल टू V0 स्क्वायर बाय 4r. ज्यादातर टीचर्स जब आपका अगर थ्योरी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जब वो चेक करेंगे इसको, तो मैंने अभी तक सिर्फ देखो यही पार्ट यूज करा है कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस शुड बी इक्वल टू 0, राइट. इसके साथ साथ आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि जो सेकेंड डेरिवेटिव है less than 0, negative. So that I leave it to you as an assignment. याद रखें, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है एज अ थ्योरी क्वेश्चन तो आपको दोनों चीजें करनी पड़ेंगी. फर्स्ट डेरिवेटिव 0 एंड द सेकंड डेरिवेटिव इज लेस देन 0, है ना, क्योंकि अदरवाइज वो मिनिमा वाला केस भी हो सकता है, राइट. दूसरा, हम ये बताएंगे कि कितनी पावर, मैक्सिमम पावर जो है कितना लोड तक पहुंच रही है, दैट इज V0 स्क्वायर बाय 4r. This is called maximum power transfer theorem. It dictates the condition for finding out the value of the load resistance. इसमें अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क. सर इसका मतलब RTH और RL इक्वल हो गए जो थेवेनिन करके नहीं करते थे हम. एग्जैक्टली.
तो इसका जो दूसरे ढंग से ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा परेशान हो, तो हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को इस तरह से फॉर्मुलेट करते हैं, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ RL दैट विल ड्रॉ मैक्सिमम पावर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सर्किट। अब देखो, पिछले बार जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ा स्टूडेंट ने, उसने क्या पढ़ा, उसने तो सिर्फ ये पढ़ा था, राइट? उसको बस ये मालूम है कि दिस RL शुड बी इक्वल टू स्मॉल r, और तब जो होगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। लेकिन हमने उससे क्या पूछा है, हमने ये सिंपल सा सर्किट नहीं दिया उसको V0 और R वाला, हमने उसको एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट दे दिया जहां पर कई सारे सोर्स हैं और कई सारे रेसिस्टेंसेस, एंड नाउ शी इज बीइंग आस्क्ड टू कैलकुलेट RL। तो अब उसको क्या करना चाहिए? पहले तो थेवेनिन्स लगा के सब रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। गुड गुड गुड, जीनियस हो तुम लोग। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट है, हमें उसका थेवेनिन्स इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, यानी V0 की जगह क्या आ जाएगा, VTH, और स्मॉल r की जगह आ जाएगा RTH। अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए क्या कंडीशन होगी, RL शुड बी इक्वल टू RTH। तो वंस आपने इतना सिंप्लीफाई कर दिया है, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द मैक्सिमम पावर। सर जैसे अब हमें पता ही है कि जब हमने VTH और RTH की फॉर्म में कर लिया, तो RL को हमेशा RTH के इक्वली होना पड़ेगा, तो भी सेकंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव दिखाए हो? नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ डेरिवेशन में आप दिखाओगे। वो जो रिजल्ट है कि RL इक्वल टू RTH होना है, वो आप डायरेक्टली यूज करोगे जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। वो सिर्फ मैंने उसी पर्पस के लिए बताया, जब आप डेरिवेशन करके दिखाओगे। यहाँ पे आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, we will take this part out, और ये वाला जो पार्ट है इसका हम थेवेनिन्स इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। इसीलिए थेवेनिन्स थ्योरम इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का जो क्वेश्चन आएगा वहां पे थेवेनिन्स इज इंक्लूडेड एक्चुअली, राइट? तो उसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे उस सर्किट को। We will find out its Thevenin's equivalent between those two terminals A and B. So now this VTH is known, this RTH is known, and we will place this load resistance back. So now we will use maximum power transfer theorem, right? So for maximum power, हमें क्या करना पड़ेगा, RL को इक्वेट करना पड़ेगा RTH से, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, we will calculate the value of this power, right? तो आप लोग ये ट्राई करिएगा, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड सी वेदर योर आंसर इज मैचिंग विद इट और नॉट। ठीक है, तो एग्जाम में इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, बस इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। मान लीजिए यहाँ पर 1 ओम नहीं, यहाँ पर रेजिस्टेंस इज ऑलरेडी गिवन। सर पिछली स्लाइड दिखाना, मैंने उसके आंसर देखने हैं। यस सर। ठीक है, so this is the first part of today's discussion, maximum power transfer theorem. It is an extension of Thevenin's theorem, right? So again we will come back to this if you want, but इसके साथ साथ मैं एक और टॉपिक अभी कवर करूंगा। So Thevenin's theorem, it tells us how to simplify a complicated network, right, which is linear and bidirectional. So I have this complicated network here. This is a complicated network between two terminals A and B, right? So Thevenin's theorem, it tells us that you can get it simplified to this form, where a voltage source is in series with a resistance. The voltage source is represented as VTH, Thevenin's equivalent voltage, and the resistance is represented as RTH, Thevenin's equivalent resistance. VTH is the voltage. एक और थ्योरम है जो ये कहता है कि the same complicated network can be represented in another simplified form.
देखो यहां पर क्या था, यहां पर था वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद अ रेसिस्टेंस, राइट। जो दूसरा सिंप्लीफाइड फॉर्म है ये कहता है, देखो वोल्टेज सोर्स की जगह हम यूज करेंगे करंट सोर्स, राइट। सीरीज की जगह हम यूज करेंगे पैरेलल, और रेसिस्टेंस होगा वो। तो करंट सोर्स इन पैरेलल विद अ रेसिस्टेंस। तो ये जो थ्योरम होता है इसे हम कहते हैं नॉर्टन्स थ्योरम। ठीक है। थेवेनिन्स थ्योरम में हमें वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद रेसिस्टेंस ऐसा इक्विवेलेंस मिलता है। Norton's theorem states that any linear, bilateral, complicated network can be simplified to a form which consists of a current source in parallel with a resistance. ठीक है। तो इस करंट सोर्स को अब हम लिखते हैं IN, और इस रेसिस्टेंस को हम लिखते हैं RN. So this IN is Norton's equivalent current. And this RN is Norton's equivalent resistance. तो नॉर्टन्स थ्योरम में भी हम क्या कर रहे हैं, वी आर सिंप्लीफाइंग अ सर्किट टू एन इक्विवेलेंट फॉर्म। इसमें कोई डाउट किसी को? सॉरी। तो अब इसका मतलब क्या है, देखो ये सेम कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क था। एक बार मैंने उसका ये वाला फॉर्म बनाया जहां पर वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद रेसिस्टेंस है, और दूसरे बार मैंने उसका ये वाला फॉर्म बनाया जहां पर करंट सोर्स इन पैरेलल विद रेसिस्टेंस। अब क्योंकि ये दोनों नेटवर्क्स एक ही कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क से डिराइव कर रहे हैं हम, उसी एक ही उसका इक्विवेलेंट है ये, इसका मतलब ये दोनों आपस में भी इक्विवेलेंट है, राइट। यानी कि इफ यू हैव अ वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद रेसिस्टेंस, you can convert it to a form which consists of a current source in parallel with resistance. इस चीज को हम कहते हैं सोर्स कन्वर्जन। ये एक एक्सटेंशन है थेवेनिन्स और नॉर्टन्स थ्योरम के बीच के रिलेशनशिप का। इस चीज को हम कहते हैं सोर्स कन्वर्जन। अगर आपके पास एक करंट सोर्स है जिसके साथ पैरेलल में एक रेसिस्टेंस है, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो इस करंट सोर्स को एक वोल्टेज सोर्स में, जहां पर उस वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में एक रेसिस्टेंस होगा। And the vice versa is also true. If you have a voltage source in series with resistance, you can convert it to a form which consists of a current source in parallel with resistance. तो अब हम यहाँ पर दो टॉपिक साथ में हमने कवर कर लिए, नॉर्टन्स थ्योरम एज वेल एज सोर्स कन्वर्जन। तो जो नेचुरल क्वेश्चन यहाँ पर उठेगा वो ये उठेगा कि हाउ टू कैलकुलेट IN एंड RN. So that is a challenge which we have to see how to calculate this IN and RN. Right. So now I will address this point. So again I am drawing this network जहां पर मैंने लोड रेसिस्टेंस को हटा दिया है। हमें इस नेटवर्क को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना आता है, और हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखना चाहते हैं। राइट। तो थेवेनिन्स थ्योरम में हमें ये जो वैल्यूज हैं VTH और RTH की, ये हमें निकालना आता है। हमने इसके लिए 3 अलग अलग मेथड्स पढ़े थे। तो अगर आपको वो चीज आती है तो नॉर्टन्स थ्योरम इज नाउ रेडिली नोन टू यू। व्हाई? बिकॉज RN जो है that is as good as RTH,
Hello. सेम है ये. So there's way too much lag. Can you repeat? Am I audible clearly? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So Okay. Yes. So Yes. तो मैं बस यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि how to calculate IN and RTH, right? So ये वाला फॉर्म जो है थेवेनिन्स फॉर्म है और ये वाला फॉर्म नॉर्टन्स फॉर्म है. We know how to calculate VTH and RTH. RN जो है वो RTH के ही बराबर होता है. So if you know how to calculate RTH, then you also know how to calculate RN, right? IN जो होता है that is equal to VTH by RTH. अगर आपको VTH कैलकुलेट करना आता है और आपको RTH कैलकुलेट करना आता है तो इन दोनों का जो रेशियो है वही IN के बराबर है. और आप याद करो यही रेशियो शॉर्ट सर्किट करंट भी होता है जो हम सेकंड वाले मेथड में करते थे. जो शॉर्ट सर्किट करंट होता था जिसको हम क्यों यूज करते थे, हम सेकंड वाले मेथड में जो हमने मेथड 2 किया था उसमें हमने क्या किया था, पहले हम ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट करते थे, यही वाला वोल्टेज. उसके बाद हम इन टर्मिनल्स को शॉर्ट कर देते थे और हम शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट करते थे, राइट? फिर हम क्या करते थे, VOC को ही हम कहते थे कि यही VTH है और RTH कैलकुलेट करने के लिए हम VOC by ISC करते थे, है ना? तो इनमें जो ISC था वही IN है, which means that is equal to VTH by RTH. तो अगर आपको थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई करना आता है तो एक्चुअली नॉर्टन्स उसी से ही आपको सारी वैल्यूज मिल जाती हैं. RTH इज RN, ISC इज IN अगर आप मेथड 2 से कर रहे हैं. अगर आप मेथड 1 से कर रहे हो तो VTH और RTH का रेशियो ले लो, दैट इज इक्वल टू IN. इज इट क्लियर? Yes, sir. सर लेकिन अगर हमने वीटीओ चाहे आरटीएच निकाल लिया फिर तो हम आईएल वैसे ही निकाल लेंगे, तो नॉर्टन का क्या फायदा? हाँ वैसे निकाल लोगे आप, उसको एक बस दूसरे फॉर्म में शो कर दोगे. तो जब हम एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट. ठीक है, ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था हमारे पुराने लेक्चर्स में. तो ये जो A और B है और ये लोड रेसिस्टेंस है 1 ohm एंड I was required to be calculated using थेवेनिन्स थ्योरम. तो हमने क्या किया था, VTH और RTH कैलकुलेट किया था, राइट? VTH came out to be 6 volts, RTH came out to be 3 ohms. तो ये है थेवेनिन्स इक्विवेलेंट फॉर्म. जब हमसे इसी सर्किट का नॉर्टन्स इक्विवेलेंट फॉर्म पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स की जगह हम करंट सोर्स यूज करेंगे, A और B एज इट इज रहेंगे, लोड रेसिस्टेंस एज इट इज रहेगा, राइट? वोल्टेज सोर्स की जगह करंट सोर्स, और जो रेसिस्टेंस सीरीज में था RTH उसकी जगह अब रेसिस्टेंस पैरेलल में है. इस रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, RTH 3 ohms था तो RN भी कितना आएगा, 3 ohms आएगा. VTH 6 वोल्ट था, RTH 3 ohms था, तो जो IN है नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट दैट विल बी VTH by RTH, यानी कि 6 by 3, दिस इज इन एम्पियर्स, यानी कि 2 एम्पियर्स. तो अगर इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जाए कि फाइंड आउट द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट फॉर्म तो हम ये वाली फॉर्म बनाएंगे. फिर लेकिन अगर अब एग्जाम में आप सॉल्व करते टाइम मान लो आपसे नॉर्टन्स इक्विवेलेंट पूछा गया है लेकिन आप पूरा प्रोसीजर थेवेनिन्स का कर रहे हो तो हो सकता है एग्जामिनर को पता ना चले, उसको लगेगा आप शायद थेवेनिन्स कर रहे हो और ही विल नॉट गिव यू मार्क्स. तो आपको वहां क्लियरली स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि इट इज बीइंग कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ VTH एंड RTH. और स्मार्टर वे इसमें क्या है, स्मार्टर वे ये है कि आप सेकंड मेथड यूज करो, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट.
और वहां से आप बता दो, राइट? तो वी विल टेक अप सम क्वेश्चंस टुडे। हमें यही वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आई एम सॉल्विंग इट फॉर नॉर्टन्स थ्योरम, बट आई एम यूजिंग अवर मेथड 2। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है इस सर्किट का ये फॉर्म लाना, और अभी लेट अस से अभी हमें पता नहीं है कि IN कितना है और RN कितना है, राइट? सो लेट अस कैलकुलेट IN एंड RN। अब ये IN क्या चीज है? हमने ये नेटवर्क लिया जो हमें दिया गया था, ये जो करंट पूछा गया दैट इज स्मॉल I, विच मींस दैट दिस 1 ओम इज द लोड रेसिस्टेंस। सबसे पहला मेरा स्टेप क्या होगा? इस लोड रेसिस्टेंस को हटा देना। तो आई हैव रिमूव्ड दिस लोड रेसिस्टेंस। फिर ये जो नॉर्टन्स करंट होता है वो किसके बराबर होता है? शॉर्ट सर्किट करंट के बराबर होता है। तो लोड टर्मिनल्स A और B जो थे उनको मैंने आपस में शॉर्ट कर दिया बाय कनेक्टिंग अ कंडक्टर थ्रू दैट अक्रॉस दैम, और इस वाले करंट को मैंने मान लिया ISC, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कैलकुलेट दिस ISC। तो मैं अगेन आई एम अप्लाइंग the branch current method. So this current is known, this is 2 amperes. This current is known, this is equal to ISC. अगर आप इस रेसिस्टेंस को देखो, it is connected between A and B, और A and B को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया है, यानी कि 4 ओम रेसिस्टेंस से कोई करंट नहीं जाएगा। आप इसको वेरिएबल लेकर भी कर सकते हो, आप इसी कंक्लूजन तक पहुंचोगे कि ये जो करंट है this will come out to be 0 amperes. Why? Because the potential difference across 4 ohm is 0. Why it is 0? क्योंकि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये जो जंक्शंस हैं, they are short circuited, so their potential is same, potential difference is 0, so this current will be 0. So if this current is 0, it means that this current should be equal to ISC, है ना? ISC करंट यहाँ से आएगा, 0 यहाँ जाएगा, तो ISC will come here. सर हम इसको 10 नहीं ले सकते, 10 ओम रेजिस्टेंस? हाँ, वैसे नहीं ले सकते, नहीं ले सकते हम। क्यों लेंगे इसको? क्योंकि सर वहाँ पे सीरीज में कनेक्ट हो जाएगी ना फिर ये। नहीं, सीरीज में दो रेसिस्टेंस तब होंगे जब उनके थ्रू जो करंट है वो सेम है। दो एलिमेंट्स हैं, अच्छा ओके सर। इनको हम सीरीज में तब कहेंगे जब जो करंट A में आ रहा है एज इट इज वो B में जा रहा है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, जो करंट 6 में आ रहा है उसका कुछ पार्ट 4 में जा रहा है और कुछ पार्ट ये दूसरी ब्रांच में जा रहा है, राइट? सो दे आर नॉट इन। So this current is ISC, which means that this current should be 2 minus ISC. So this current is 2 minus ISC, and this current is ISC. तो हमने सारे ब्रांचेस में हमने करंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। हमारे पास यहाँ पर एक ही वेरिएबल है which is ISC, और therefore we are required to write KVL only for one loop. तो करंट सोर्स वाला लूप मैं ले नहीं सकता, तो आई एम टेकिंग दिस आउटर लूप, राइट? एंड आई एम राइटिंग KVL फॉर दिस लूप। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस क्रॉस, आई एम राइटिंग द इक्वेशन। किसी स्टूडेंट को डाउट सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। यस सर, बहुत ब्रेक कर रही है। ब्रेक हो रही लैग कर रही है। ओके, सर ब्रेक इज इट बेटर नाउ? Is it better now? severe lag. सर ब्रेक कर रही है। सर कुछ सुनाई नहीं दिया। समझ नहीं आ रहा सर। क्लियर नहीं है सर। ओके ओके, सो आई होप इतना पार्ट वैसे समझ में आया होगा आपको, राइट? सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू राइट KVL फॉर दिस आउटर लूप। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस क्रॉस, so this is minus 12, minus 6, 2 minus ISC plus 6 ISC equals 0. कि स्टूडेंट को डाउट हो तो प्लीज आस्क। दिस is the KVL equation that I have written for this outer loop. So I'm simplifying it. This is minus 2 minus 1 plus 1. So from here I get minus 2 plus ISC
So I get ISC as 2 amperes. And this ISC is equal to IN. So the Norton's equivalent current is 2 amperes. So this is 2 amperes. तो हम किसी भी मेथड से सॉल्व करें, चाहे हम VTH और RTH का रेशियो निकालें या फिर ISC कैलकुलेट करें, उससे आपका नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट आ जाएगा, राइट? हमारे लिए दूसरा चैलेंज है RN कैलकुलेट करना. RN will be equal to open circuit voltage by short circuit current. This is how actually we calculate RTH also, which is as good as RN. तो ISC हमने पिछले स्टेप में हम कैलकुलेट कर चुके हैं. It came out to be 2 amperes. Let us calculate VOC. VOC क्या चीज है? हमें जो सर्किट दिया गया था उसमें से हमने लोड रेसिस्टेंस को हटा दिया है. लोड रेसिस्टेंस को हटाने के बाद A और B जो लोड टर्मिनल्स हैं वो ओपन है. No current is flowing between A and B, and this potential difference between A and B is known as VOC. So now I will calculate this VOC by using branch current method. This current is known. It is 2 amperes, है ना? मैं इसको, आप लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो वेरिएबल्स लेकर. मैं इसको एक अपने हिसाब से एक सॉल्व कर रहा हूँ कि देखो अगर A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस VOC है और इसका मतलब ये होगा कि इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? VOC होगा. अगर रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VOC है तो ये करंट कितना होना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस, यानी VOC by 4. ठीक है, तो 6 ओम में जो भी करंट आया होगा वो करंट डिवाइड होगा. एक करंट, एक पार्ट उसका राइट की तरफ जाएगा और एक पार्ट डाउनवर्ड्स जाएगा. लेकिन राइट की तरफ जो पार्ट जाएगा वो 0 एम्पियर होगा, बिकॉज देयर इज नो पाथ फॉर द करंट टू फ्लो. इसका मतलब होल ऑफ द करंट इज कमिंग डाउनवर्ड्स, विच मींस दैट द करंट थ्रू 6 ohms is also VOC by 4. तो एक स्टूडेंट ने कहा था कि 6 + 4 हम 10 नहीं ले सकते क्या? इस केस में आप ले सकते हो एक्चुअली, राइट? क्योंकि जो करंट 6 ओम में जा रहा है वही करंट 4 में भी जा रहा है. तो एक्चुअली दे आर इन सीरीज नाउ. ये दोनों रेसिस्टेंसेस सीरीज में इसलिए हो गए क्योंकि हमने A और B को ओपन सर्किट कर दिया है. बचा हुआ करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं. ये जो दूसरा 6 ओम है इसमें जो करंट होगा दिस विल बी 2 minus VOC by 4. So this is 2 minus VOC by 4 and this current is VOC by 4. ये मैंने बस एक और वेरिएबल लेने की मेहनत बचा ली. अदरवाइज हम जो नॉर्मल हमारे मेथड से करते हैं वैसे ही हम करें. That is also fine. So now we have only one variable, that is VOC, and I am taking this loop क्योंकि मुझे ये वाला लूप लेके कोई फायदा नहीं था. It is a valid loop here, but ये फायदा क्यों नहीं था? क्योंकि ऑलरेडी इसी पोटेंशियल डिफरेंस से मैंने ये करंट निकाला था. So I am writing KVL starting from this cross. किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछना. This is -12 -6 into 2 minus VOC by 4 plus 6 into VOC by 4 plus 4 multiplied by VOC by 4, and this is equal to 0. So I am simplifying this by dividing it with the 2. And I am multiplying it with 4. चेक करना कहीं गलत हो तो प्लीज बताना. 5, this is 5. Is it correct? Yes, sir. So I get 8 VOC as 48 and we get VOC as 6 volts.
VOC को हम अब यूज करेंगे ISC के साथ टू कैलकुलेट RN. So this is 6 volts by 2 amperes. This is in ohms. So RN comes out to be 3 ohms. So here RN will be 3 ohms. So we get the same values whether we use Thevenin's theorem to get the values or we use the short circuit current and open circuit voltage to get the values. Is it clear or should I solve one more question on this? सर क्लियर है। Clear. Yes. Great. Great. Sir? So, हाँ जी, सर न्यूज में दिखा रहा है 16 नवंबर से पंजाब की यूनिवर्सिटीज खुल रही है, अच्छा, क्या है सही है? I don't know. अभी हमारे पास अभी कोई नोटिस ऐसा आया नहीं. सर If you want to have a direct method, जैसे हमने एक ही स्टेप में थेवेनिन्स के लिए हमने कर लिया था, वो एक डायरेक्ट मेथड आप खुद से डिवाइस कर सकते हो. मैं वो इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आई डोंट वांट यू टू गेट कंफ्यूज्ड. सी, दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क, ठीक है. दीज आर द टर्मिनल्स A एंड B. आप क्या करो, यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स लगा दो. थेवेनिन्स में हम क्या करते थे, करंट सोर्स लगाते थे. इस वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज एज्यूम कर लो V0 और इसका करंट एज्यूम कर लो I0 एंड फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन V0 एंड I0. राइट, बिल्कुल वही काम करेंगे, लेकिन अब रिलेशनशिप को यूज कैसे करेंगे. देखो, इसी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क जो है इसका इक्विवेलेंट कैसा है, वो ऐसा है. राइट, अब जब हम एक्चुअल नेटवर्क के अक्रॉस इस तरह के वोल्टेज और करंट शो कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट में भी हम वो शो कर सकते हैं. दिस इज V0 एंड दिस करंट इज I0. राइट, अब हम V0 और Yes. I0 का यहाँ से रिलेशनशिप निकालते हैं. दिस इज IN, this is I0 plus IN, right? Let us write KVL equation here. So this is minus RN into I0 plus IN plus V0 is 0. So you get this relationship. V0 is equal to, तो जो क्वेश्चन हमने अभी भी किया है उस हाँ. क्वेश्चन में हम मेथड 3 यूज करके डायरेक्टली RTH निकाल सकते हैं. हाँ, निकाल सकते हैं, लेकिन वहाँ ISC के लिए तो आपको वही मेथड यूज करना पड़ेगा जो भी हमने किया, ओके सर. है ना. तो अगर आप फर्स्ट वाला मेथड जो आप वहां पर यूज करते हो थेवेनिन्स थ्योरम में, वैसा ही आप नॉर्टन्स में भी कर सकते हो. आपने बस करना क्या है, वहां करंट सोर्स लगाते थे, यहाँ वोल्टेज सोर्स लगाओ V0 का और I0 एक करंट एज्यूम कर लो. फिर नाउ फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन V0 एंड I0. वो इस तरह का रिलेशनशिप आएगा. तो आप जब इस कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क में ये काम करोगे तो आपको रिलेशन मिलेगा V0 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू I0 प्लस अनदर कांस्टेंट. तो I0 का जो कोफिशिएंट है वो किसके बराबर है, RN के बराबर है. RN पता चल गया आपको. ये वाला जो कोफिशिएंट कांस्टेंट है किसके बराबर है, RN टाइम्स IN के बराबर है. तो आप इस वैल्यू को अब आप RN से डिवाइड कर दो तो जो मिलेगा वो IN मिलेगा. इस तरह से आप कर सकते हो. Excuse me, sir. हाँ जी, So basically तो हम थेवेनिन भी कर रहे हैं, पर लास्ट में हम IN एक एक्स्ट्रा वैल्यू निकाल रहे हैं नॉर्टन्स में. राइट, हम उसका फॉर्म चेंज कर रहे हैं बस सर्किट का. बेसिकली दे आर इक्विवेलेंट. आप उल्टा भी कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि बेसिकली हम नॉर्टन्स कर रहे हैं और थेवेनिन्स में हम VTH दिखा देते हैं. Yes, sir. सर जब हमें थेवेनिन्स करने के लिए बोला है क्वेश्चन में, तो हम कोई भी मेथड से कर सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड? हाँ जी, कोई भी मेथड से कर सकते हैं. तो सर जब सेकंड मेथड से